नमस्कार बच्चों, आपने अगर जैक बोर्ड क्लास 11th एग्ज़ाम 2024 में हिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है, सिर्फ मैं 11th की बात कर रहा हूँ, तो ये जो आपका है, ये उसका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है। आप इससे मिला लेना कि आपको कितने आंसर सही आए हैं और एकदम बिल्कुल सटीक जवाब आपको मिलेगा, 100% ऑथेंटिकेट, एक भी आपको गलत जवाब नहीं मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना उन बच्चों को जिन्होंने अभी तक कहीं से भी मिलाया हो, लेकिन सटीक उनको लगता है कि पता नहीं मेरा कितना नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो उन्हें भी थोड़ा शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला सवाल है कि चंगेज खां का आरंभिक नाम क्या था? जोची, तेमुजिन, अली या उस्मान? तो चंगेज खां का आरंभिक नाम था तेमुजिन। क्या नाम था? तेमुजिन था। तो जिस बच्चे ने ये वाला लगाया क्वेश्चन वो सही लगाया। दूसरा सवाल है, वह कौन सा साम्राज्य है जो विश्व के तीनों महादेशों में फैला हुआ था? रोमन साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य या यावर साम्राज्य? तो ये था रोमन साम्राज्य जो तीनों महादेशों में फैला हुआ था। सवाल नंबर 3, फीफ क्या है? सामंत, जागीर, कृषक या बिशप? तो फीफ जो है वो जागीर है। फीफ क्या है? जागीर है, और जागीर को हम जमीन भी कह सकते हैं। तो ये देखिए इनका ये गलत हो गया। सवाल नंबर 4, बेबीलोन शहर के प्रमुख देवता कौन थे? एनकी, मर्दुक, सूर्य या एनलील? तो बेबीलोन शहर के प्रमुख देवता थे मर्दुक। सवाल नंबर 5, यहाँ 5 नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5, ठीक है, ये 5 है। जिस काल का कोई लिखित विवरण ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्राक ऐतिहासिक काल। क्या कहा जाता है? प्राक ऐतिहासिक काल। सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 6 चूंकि यहाँ नहीं है तो हम लिख दिए भाई, कोई बात नहीं। आधुनिक मानव किस प्रजाति का है? तो आधुनिक मानव होमोसेपियंस प्रजाति का है, जिसकी खोपड़ी गोल होती है, छोटी होती है, लेकिन बुद्धि तेज होती है। यह सबसे मिला था जावा के सुमात्रा द्वीप में। ये भी आप याद रखेंगे, सुमात्रा द्वीप में मिला था जावा के। अब ये कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। 7वां सवाल है कि जापान और चीन किस क्षेत्र में आते हैं? जापान और चीन, तो आप अगर मैप देखेंगे तो भारत के ये उत्तर पूर्वी भाग में है। तो आप इस भारत चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है, वो भी पूरब की ओर, तो इसके दाईं ओर और है, ये दोनों भी दाईं ओर है, तो ये भी उत्तर पूर्वी भाग में आ गए। सवाल नंबर 8 देख लीजिए। सवाल नंबर 8 कहता है लंकासायर कहाँ स्थित है? लंकासायर क्या है? तो लंकासायर एक जगह का नाम है जो कि द्वीप है। तो लंकासायर कहाँ स्थित है? तो लंकासायर स्थित है इंग्लैंड में। कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है। सवाल नंबर 9, द लास्ट सफर है ना, द लास्ट सफर किसकी रचना है? तो लास्ट सफर रचना है लियोनार्डो द विंची की, और ऐसी रचना है जिसको आराम से देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है इसको अंतरिक्ष से भी जूम करके देखा जा सकता है। सवाल नंबर 10, डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु के बाद कुओमिंतांग पार्टी का नेता कौन बना था? तो कुओमिंतांग पार्टी का नेता बना था चियांग काई शेक। कौन बना था? चियांग काई शेक बना था। सवाल नंबर 11, फ्यूडलिज्म फ्यूडलिज्म किस भाषा से लिया गया? फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, ग्रीक? तो ये लिया गया लैटिन भाषा से। सवाल नंबर 12, कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? तो कॉन्स्टेंटाइन ने की थी कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना। सवाल नंबर 13, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ था? यानी पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था इटली से। किस देश से आरंभ हुआ था? ये हुआ था इटली से आरंभ हुआ था। सवाल नंबर 15, मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि क्या थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो लिपि थी वो कीलाक्षर लिपि थी, और इसकी जो भाषा अगर हम कहें तो इसकी भाषा थी अकद्दी भाषा। कौन सी भाषा थी? तो अकद्दी भाषा थी, और पिछली बार इस सवाल पूछा गया था अकद्दी भाषा, मेसोपोटामिया। सवाल नंबर 16,
पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है? पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फिर से जागना, फिर से जागना। सवाल नंबर 17, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कौन सा देश प्रमुख उदाहरण है? तो अमेरिका जो है पूंजीवादी देश है। यह है साम्यवादी, ये भी है साम्यवादी, और ये है लोकतांत्रिक। सवाल नंबर 18, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? सब जानते हैं चार्ल्स डार्विन ने, और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी इसने ही दिया है। इनका कहना था कि वही जीव इस धरती पर अस्तित्व बनाए रह सकते हैं जिन्होंने समय के साथ अपने आप में बदलाव किया है, जिसे डार्विन का सिद्धांत भी कहा जाता है। सवाल नंबर 19, छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो छापाखाना का आविष्कार हमने एक पहले भी सवाल में पूछा जाता, इसको इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग, है ना? किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। सवाल नंबर 20, पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पादुआ जो विश्वविद्यालय है वो इटली में स्थित है। सवाल नंबर 21 है, जापान में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला? तो जापान में जो मतदान का अधिकार मिला था वो 20 वर्ष से अधिक उम्र, हमारे यहाँ कितना है 18 वर्ष से है, और जापान में कितना था 20 वर्ष, और ये दिया गया था 1946 में। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? आर्नोल्ड टाइनबी, कार्ल मार्कस, मैक्स वेबर, एल्टन मायो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्नोल्ड टाइनबी। और कब किया था? तो ये 1844 में किया था, याद रखिएगा 1844 में किया था। सवाल 23 है, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर जीत कब हासिल किया था? 1353 में, 1453 में, या 1493 में, या 1553 में? तो ये किया था 29 मई 1453 में, 29 मई 1453 में। सवाल नंबर 24, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? बताना है आपको, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये टाइबर नदी के तट पर स्थित है। सवाल नंबर 25, कि जो पुरुष भिक्षु होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मॉन्क, और जो महिला भिक्षु होते हैं उसको कहा जाता है नन। ये महिला भिक्षु को, बौद्ध भिक्षु है, ठीक है, महिला भिक्षु को कहा जाता है नन, और पुरुष भिक्षु को कहा जाता है मॉन्क। सवाल नंबर 26, सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। सवाल नंबर 27, कृषक द्वारा चर्च को फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे कहते थे? तो देखिए आपको मिलेगा, एक मिलेगा टाइल और एक मिलेगा टाइद। तो टाइल इसी को बोलते हैं, देखिए टैली लिख दिया है ना, इसको टाइल पढ़िए आप, टाइल, और इसको होता है टाइद, टाइद। तो टाइद, आप देखिए धार्मिक कर होता था, ये धर्म, द और ध, ऐसे याद रखिए, द और ध, ये आपका था धार्मिक कर, और चर्च को दिया जाता था कौन सा कर? धार्मिक कर। तो इसका जवाब है टाइद, टिथ लिखा हुआ यहाँ पर, इंग्लिश में आप देखेंगे तो टाइद लिखा रहेगा। सवाल नंबर 28, प्रति धर्म सुधार आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये देखिए उसमें चर्च में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई थी, रूढ़िवादिता फैली थी, जिसका सुधार किया था मार्टिन लूथर ने, और मार्टिन लूथर ने ही इसका विरोध किया था। और कब किया था? तो 1521 में किया था। सवाल नंबर 29, चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की थी? चांग काई शेक ने, लो एन लाई ने, चौ एन लाई ने, सन यात सेन ने, या माओ त्से तुंग ने? तो इसका आपको सही जवाब बताना है 29 का। तो इसका सही जवाब है माओ त्से तुंग ने। किसने किया था? माओ त्से तुंग ने किया था। सवाल नंबर 30, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी है? डिवाइन कॉमेडी आपको बताना है किसने लिखी है। तो डिवाइन कॉमेडी लिखा है दांते ने, ठीक है, किसने लिखी है? दांते ने लिखी है। और मैकियावेली ने क्या लिखी है? द प्रिंस लिखी है। क्या लिखी है? द प्रिंस। सवाल नंबर 31, वह चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कुफा के मस्जिद में हुई थी? तो देखिए इसका सही जवाब है, चौथा पूछा आपसे,
तो अबू बकर तीसरा थे और अली जो था वो चौथा था, इसलिए इसका सही जवाब डी होगा। 31 हो गया। 32 देखिए, हरकारा प्रणाली किस साम्राज्य की प्रमुख प्रणाली थी? तो हरकारा प्रणाली किस साम्राज्य की थी? ये मंगोल की थी। किसकी थी? मंगोल की थी। सवाल नंबर 32, क्वार्टजाइट पत्थर किस काल का प्रमुख औजार था? क्वार्टजाइट पत्थर किस काल का प्रमुख औजार था? तो ये था पैलियोलिथिक पीरियड, यानी पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल का। सवाल नंबर 34, मिड समर नाइट ड्रीम के लेखक कौन है? तो मिड समर नाइट ड्रीम के लेखक शेक्सपियर हैं। अगला है, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है? तो यह है ब्राजील। ब्राजील एक ऐसा देश है जिसका जो पेड़ वहां पर एक ब्राजील वुड या पाऊ ब्रासील, पुर्तगाली भाषा में बोलते प्राऊ ब्रासील, उसी के नाम पर ब्राजील देश का नाम पड़ा है। सवाल नंबर 36, रेड इंडियन किस देश के निवासी को कहा जाता था? देखिए, दक्षिण अमेरिका के निवासी जो बाहर से लेके गए थे, अफ्रीका वगैरह से लेके, वो काले रंग के होते थे तो उसको निग्रो कहा जाता था। लेकिन जो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी थे, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाते थे? रेड इंडियन कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज वास्को डी गामा भारत आया था खोजते खोजते, क्रिस्टोफर कोलंबस ने वेस्ट इंडीज, क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका खोजा था, और कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। एक नाविक थे, ठीक है। और मार्को पोलो भी एक नाविक ही थे। देखिए, सारे के सारे जितने भी आप नाविक की बात करेंगे ना, तो आपको मिलेगा स्पेन का, पुर्तगाल का या फ्रांस का। ये लोग बहुत निडर होते थे और खोजबीन में बड़े माहिर होते थे। सवाल नंबर 38, दजला और फरात किस देश की प्रमुख नदी है? तो ये इराक की प्रमुख नदी है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता नील नदी की देन है। और दजला फरात में किस देश की प्रमुख नदी है? तो इराक की प्रमुख नदी है। 39 सवाल, अरावाक कहाँ रहते थे? अरावाक एक समुदाय था जो कैरेबियन द्वीप में रहते थे, है ना। कहाँ रहते थे? कैरेबियन द्वीप में रहते थे। सवाल नंबर 40, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया? ये आपको बताना है। तो ये किया था नवपाषाण काल में। कब किया था? नवपाषाण काल में। तो ये कुछ 40 क्वेश्चन हमने हिस्ट्री के आपको करा दिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने एग्जाम में भी दिए। तो अब मिला लो भाई कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और हमें भी कमेंट कर दो, मैं भी जान लूंगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।